ओके गाइस, आज के लेक्चर में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी को स्टडी करेंगे। एंड्रॉयड में कौन सी डेटाबेस यूज होती है। एंड्रॉयड के अंदर एसक्यूएलाइट डेटाबेस यूज होती है और एसक्यूएलाइट जो है आपके पास एज अ इंटरनल और एज अ लोकल डेटाबेस जो है हम यूज कर रहे होते हैं। तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो क्लास मेन रोल प्ले कर रही होती है, दैट क्लास इज एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने का प्रोसीजर क्या होगा, अंडर दिस जावा डायरेक्टरी। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, सॉरी, ये com.example.myui पर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू पर आएंगे, जावा क्लास पर आप जो है वो क्लिक कर देंगे और क्लास का नेम जो है हम रख लेते हैं डीबी कनेक्टिविटी। डीबी कनेक्टिविटी जो है मैंने क्लास का नेम रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेन क्लास जो डेटाबेस के वर्जन को, डेटाबेस क्रिएशन को मैनेज करने में हमें हेल्प आउट कर रही होती है, दैट क्लास इज एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। तो हम अपनी डीबी क्लास को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड्स का जो कीवर्ड है वो यूज होता है, वो आपके पास इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। मैंने यहाँ पर एक्सटेंड्स लिखा और यहाँ पे लिखा एसक्यूएल लाइट, और आप देख सकते हैं एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर जो है सजेशन बॉक्स में सबसे टॉप पर है। आप जो है एंटर हिट करेंगे और जैसे ही आपने एंटर हिट किया तो गाइज यहाँ पर आपको एरर आ रहा है। सबसे पहले हम एरर को स्टडी करेंगे कि एरर हमें वो क्या दे रहा है। वो हमें ये बता रहा है कि क्लास डीबी कनेक्टिविटी मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो गाइस, अगर किसी भी क्लास को आप जो है इनहेरिट करते हैं, ठीक है, उसको उसको एज अ पेरेंट क्लास यूज करना चाहते हैं, तो उस पेरेंट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उसको उनको डिफाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि डीबी कनेक्टिविटी क्लास जो है वो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास को से एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पर डीबी कनेक्टिविटी के लिए मैंडेटरी है कि वो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करे, इम्प्लीमेंट करे। तो उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, आपको ये लाइन नंबर 4 पर एक रेड जो है वो सर्कल नजर आ रहा है। इस रेड सर्कल पर आप जो है सिंपल जो है वो एरो साइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एरो साइन पर क्लिक किया, इम्प्लीमेंट मेथड्स के नेम से आपको जो है गाइस यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, इम्प्लीमेंट मेथड्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे। दो मेथड्स आपको नजर आ रहे हैं, ओके कर देंगे। दोनों मेथड्स जो हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे और क्लास के अंदर जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। डीबी कनेक्टिविटी क्लास ने उन दोनों मेथड को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है, बट स्टिल जो है वो एरर एग्जिस्ट करता है। एरर को हम स्टडी करते हैं। तो एरर को हमें वो बता रहा है कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है अवेलेबल नहीं है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास में, तो इसलिए आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए अगेन आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको रेड सिंबल जो है वो नजर आ जाएगा। जी गाइस, रेड सिंबल आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पर आपने एरो साइन पर आकर क्लिक करना है। क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर पर आपने क्लिक कर देना है। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपका एक कंस्ट्रक्टर जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप देखें, यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। ये हमारे अभी फॉर द टाइमिंग ये हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जो है वो रिमूव कर देंगे। और कहाँ तक आकर करेंगे, कॉन्टेक्स्ट तक। ये कॉन्टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है गाइस। ये कॉन्टेक्स्ट और इसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक आपने सिंबल सिलेक्ट करना है, बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो तमाम जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स थे वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, लाइन नंबर 11 पर सुपर का वर्ड यूज हुआ है। सुपर का वर्ड जो है कहाँ पर यूज होता है, जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, और इनहेरिटेंस हम कर रहे हैं। सुपर का वर्ड यहाँ पर यूज करने का पर्पस ये है कि जो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो मैंने लाइन नंबर 10 पर हाईलाइट किया है, दिस इज अ बेसिकली कंस्ट्रक्टर ऑफ डीबी क्लास। बट ऑन लाइन नंबर 11 दिस constructor belongs to SQLite open helper class, and here we are calling this constructor with the help of super keyword। ठीक है, और super का जो कीवर्ड है वो इनहेरिटेंस में यूज होता है।
ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाकर क्लास के अंदर जो है अब हमें अपनी डेटाबेस का नेम जो है वो लिखना है। अभी फॉर द टाइमिंग हम इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग डेटाबेस का नेम लिखेंगे, टेबल का नेम लिखेंगे, टेबल के अंदर कॉलम्स जो है उनका नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डीबी नेम, और डीबी नेम में मैं क्या रख देता हूं, यूनिवर्सिटी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने इसको प्राइवेट क्यों रखा है। देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस को हम नहीं चाहते हैं कि आउटसाइड ऑफ दिस क्लास को एक्सेस कर सके, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। जावा के अंदर किसी भी वेरिएबल को अगर आपने कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए स्टैटिक फाइनल का वर्ड जो है वो यूज होता है, कीवर्ड यूज होता है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि एक मर्तबा जो हमने डेटाबेस का नेम रख दिया है उसको कोई और बंदा चेंज कर सके। दैट्स द रीजन कि इस जो डीबी नेम वेरिएबल है इसको मैंने स्टैटिक फाइनल भी बना दिया है, प्राइवेट भी बना दिया है, स्टैटिक फाइनल भी बना दिया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हम अपनी डेटाबेस को सिक्योर करना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड में आपने क्या लिखना है, डेटाबेस का वर्जन जो है वो डिफाइन करना है। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, अब के बार हम डेटा टाइप इंट रखेंगे, डीबी वर्जन। क्यों रखेंगे इंटीजर? वो इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने कोई डिजिट्स, वर्जन हमेशा डिजिट्स में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेटाबेस का जो वर्जन था, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो आपका दिल करता है। बहरहाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने डीबी वर्जन जो है वो 1 रख दिया है। तो गाइस हम जो है ये हमारी डेटाबेस से रेलेवेंट इन्फो को हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम टेबल को डिफाइन करते हैं। टेबल के लिए भी सेम आपने जो है वो प्रॉपर्टीज को यूज करना है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेबल नेम। टेबल का नेम जो है वो मैं क्या रख लेता हूँ, स्टूडेंट रख लेता हूँ। तो ये मैंने टेबल का नेम जो है वो स्टूडेंट रख लिया है। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, जो टेबल हमने क्रिएट किया है इस टेबल के अंदर कॉलम्स को डिफाइन कर लेते हैं। जो टेबल हमने क्रिएट किया है इस टेबल के अंदर हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, इस टेबल के अंदर हम कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। ओके, कॉलम जो आपका जो है, जो रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट की आईडी हो, स्टूडेंट का नेम हो, और स्टूडेंट का जो है वो डिग्री प्रोग्राम जो है वो आ रहा हो। ये 3 कॉलम्स मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं 3 जो है वो स्ट्रिंग बना लूंगा। सबसे पहले क्या हम काम करते हैं, चलिए सबको प्राइवेट ही रखते हैं फॉर द टाइमिंग। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का कोई भी नेम रख लेते हैं। हम मैंने कहा है एसटीडी आईडी रख लेते हैं, और एसटीडी आईडी में जो आप इसकी वैल्यू रखना चाह रहे हैं, जो भी आप कॉलम का नेम देना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसका नेम आ जाए स्टूडेंट आईटी। ठीक हो गया गाइस। तो ये फर्स्ट जो है कॉलम हमने डिफाइन कर लिया है। अभी डेटाबेस में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम जस्ट जावा क्लास के अंदर कर रहे हैं। डेटाबेस की तरफ भी आते हैं। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और एसटीडी क्या कर देता हूं, मैं नेम कर देता हूं। और एसटीडी नेम के अंदर हम ये तो आपकी स्ट्रिंग का नेम है ना, एसटीडी नेम जो है आपकी स्ट्रिंग का नेम है, और ये जो वैल्यू दे रहे हैं इस स्ट्रिंग को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। और हम क्या देना चाहते हैं, हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम। ये आपके कॉलम का नेम रखा गया है, स्टूडेंट नेम। एक और कॉलम हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के नेम से, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और एसटीडी प्रोग्राम। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रोग्राम की वैल्यू PSIT। तो गाइस हमने जो है डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, डेटाबेस के लिए वर्जन डिफाइन कर दिया है, टेबल जो है उसका नेम भी डिफाइन कर लिया है, टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उनका नेम जो है वो भी डिफाइन कर लिया है। तो गाइस सबसे पहले आपको
यहाँ अगर अब हम कंस्ट्रक्टर की तरफ आते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टर में आए तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये नेम जो है वो आ रहा है। ये किस चीज़ का नेम है? ये आपके पास डेटाबेस का नेम है और डेटाबेस का नेम आपके पास यूनिवर्सिटी है। डेटाबेस का नेम ये देखिए यूनिवर्सिटी है और ये किस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है? डीबी नेम के अंदर पड़ा हुआ है। हम इसको यहाँ क्या कर देंगे? सिंपली पास कर देंगे डीबी नेम। ठीक हो गया गाइस? तो ये डीबी नेम हमने पास कर दिया है और जो हमारा डीबी का वर्जन है, डीबी वर्जन 1 हमने रखा हुआ है और 1 जो है डीबी वर्जन के अंदर स्टोर्ड है। तो इस वर्जन को मैं क्या काम कर दूंगा? इसको डीबी वर्जन कर दूंगा। तो हमारे पास डीबी वर्जन भी आ चुका है। फैक्ट्री को अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, तो सिंपली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है इस फैक्ट्री को हम क्या कर देंगे? इसको नल कर देंगे। तो गाइज यहाँ तक जो है हमने अब स्टडी कर लिया है। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी फॉर द डेटाबेस।